कल अपन ने देखा था क्या, कंडीशनल ऑपरेटर, है ना। तो इसमें होता क्या है कि आपको पहले कंडीशन देनी पड़ती है, और कंडीशन अपन कैसे देते हैं, ब्रैकेट के अंदर, है ना। कोई भी कंडीशन होगी जैसे आपकी, तो यहाँ पर आप अपनी कंडीशन लिखेंगे, और कंडीशन के बाद क्या होता था फिर एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो क्वेश्चन मार्क में अपन लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, यानी चलेगा। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ट्रू का सेक्शन होता है बेसिकली। यहाँ लिख देता हूँ मैं ट्रू सेक्शन, मतलब ट्रू सेक्शन का मतलब ये कंडीशन सही होगी तो इस क्वेश्चन मार्क वाले सेक्शन में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या होता है कि जो कॉलन एक सेक्शन होता है, कॉलन के बाद में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, है ना। जैसे अपन ने एक एग्जांपल देखा था कि स्टूडेंट के मार्क्स अगर 33 से ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, पास होगा, और नहीं तो फेल होगा। तो अपन ने कैसी कंडीशन बनाई थी, एक हेडर फाइल लेते हैं, एक मेन फंक्शन लेते हैं, फिर इसके बाद एक किस नाम से वेरिएबल ले लें अपन, मार्क्स नाम से, है ना। और मार्क्स की कोई वैल्यू अपन एंटर कर देते हैं। मार्क्स में अपन कितना एंटर कर दें, जैसे लाइक 34 कुछ भी एंटर कर देते, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि मार्क्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए कितनी, 33 से, पासिंग की कंडीशन है। तो कंडीशन को अपन कहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट लगाएंगे पहले, क्योंकि कंडीशन ऑपरेटर में ये कि पहले क्या देनी पड़ेगी, कंडीशन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए कितने से, 33 से। अगर 33 से ग्रेटर देन हो तो आप क्या चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं कि पास हो जाए, पास प्रिंट कर दे वो, है ना। तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। तो ट्रू में हमको जो भी चाहिए वो कहाँ लिखेंगे अपन, इसके अंदर। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्या, फेल लिखेंगे, पास लिखेंगे, पास ना, क्योंकि हमको 33 से ज़्यादा होने पे ही पास करना है ना। तो 33 से ज़्यादा होंगे मार्क्स तो वो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, और ट्रू मानी जाएगी तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा जो क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क में क्या लिखा अपन ने, पास, और अदरवाइज नहीं तो क्या प्रिंट करवाते हैं अपन, फेल, है ना। तो ये फेल कब चलेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, और ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब मार्क्स 33 से कम या 33 के इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि अपन ने ज़्यादा के लिए बोला ना। अब जैसे यहाँ पर अपन ने कितना लिया देखिए, 34 लिया मार्क्स में, मार्क्स की वैल्यू 34 है। अब वो जब चेक करेगा कि 34 इज ग्रेटर देन 33, होता है क्या, हाँ होता है, 34 ग्रेटर देन होता है 33 से, सो ये प्रिंट क्या करवा देगा, पास। तो एक बार इसको रन जब करके देखेंगे अपन तो आउटपुट में क्या आएगा अपने पास, पास आएगा, ठीक है। और अगर अपन मार्क्स को थोड़ा कम कर लें, जैसे मान लीजिए 32 ऐसा कुछ कर दिया, तो 32 ग्रेटर देन ही क्या 33 से, नहीं, नहीं है, तो फिर कौन सा वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये फेल वाला, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, और फॉल्स है तो वो किस में जाता है, ऑटोमेटिकली कॉलन वाले सेक्शन में चले जाता है। क्लियर है इतना। फिर अपन ने ये देखा था कि दोनों, और लास्ट में बस इसके आगे तो कुछ करना नहीं, तो अपन क्या लगा देंगे, रिटर्न जीरो। कुछ डाउट है क्या इसमें, ये मैंने बताया था कल, नहीं किसी को, आपको बेटा नहीं, ये मैंने कल इस टाइप के बताए थे, और भी शायद लॉजिकल है ना, एक लॉजिकल बताया था मैंने, ऑपरेटर एंड इसके अलावा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कल ही बताया था क्या, बस ये थे ना, इसके अलावा ठीक है 3 बताया। ये वाला समझ में आया क्या, है ना। तो ये कंडीशन चेक करेगा, फिर आप जो लिखेंगे वो चलेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। अब देखिए, जैसे आपने को 2 नंबर में मैक्स पता करना है, करा था क्या, फाइंड द मैक्सिमम नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, ओनली शायद मैक्सिमम 2 नंबर में नहीं किया था, ग्रेटर देन वाला किया था। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, कि आपके पास अगर 2 नंबर है तो उसमें क्या पता करना है, आपको बताना है कि कौन सा वाला मैक्सिमम है। अगर ए बी से बड़ा, मतलब जैसे मान लीजिए ए लिया, ए में कोई वैल्यू दे दी आपने, और एक बी लिया, बी में कोई वैल्यू दे दी, है ना। फिर आपको चेक करना है कि ए अगर ग्रेटर देन हो बी से तो प्रिंट क्या करें कि ए इज मैक्स, और अगर बड़ा नहीं है, अगर ए ग्रेटर देन नहीं बी से तो बी इज मैक्स प्रिंट करें, ऐसा। वो आपको ट्राई करना है, ट्राई कीजिए, बस यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी लिख देंगे, तो ए अगर ग्रेटर देन होगा बी से तो ए इज मैक्स प्रिंट करवा देंगे, नहीं तो बी इज मैक्स। आ रहा समझ में, है ना। 2 नंबर लेना बस अपने को, है ना, अभी केवल अपन ने एक ही ले रखा है, ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं बताता हूँ। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में इफ एनी पर्सन एज इज अबू और इक्वल 18, अबू मतलब बड़े का साइन लगेगा कि ज़्यादा होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। अब जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 10 जो है वो ग्रेटर देन है किसके, 5 के, तो ये सही है कि गलत है, ट्रू है ना, कि 10 बड़ा होता है ना 5 से, तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे। अगर मैंने लिखा 5 छोटा है किससे, 10 से, तो 5 इज लेस देन 10। अब हमको क्या चेक करना है कि जो यूज़र ने एज डाली वो 18 से ज़्यादा या 18 के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम एज एक वेरिएबल में यूज़र से क्या ले लेंगे, एज ले लेंगे, है ना।
और फिर हम ये करेंगे चेक कि एज ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किससे, 18 से। मतलब जो भी एज में यूज़र वैल्यू डालेगा वो या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो किसके, 18 के। तो ये अपनी कंडीशन बन जाएगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंट किसको करवाएंगे कि पर्सन इज एलिजिबल टू वोट, और नहीं तो कैन नॉट वोट, है ना। तो इसको अपन ऐसे करेंगे, देखिए हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, इसके बाद फिर मेन, और फिर अपन ने क्या ले लिया, एक एज नाम का वेरिएबल, है ना। और इसमें वैल्यू कितनी डाल दें अपने अकॉर्डिंग, आप कुछ भी एज डाल सकते हैं ना। तो मैंने एज लिख दी जैसे यहाँ पर अब AGE 45, ठीक है। अब ये चेक करना है कि अपने को एलिजिबल है या नहीं है। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन देंगे ब्रैकेट के अंदर कि जो भी एज डाली हुई यूज़र ने, अब एज में कितना है 45 है ना। तो ये मतलब ये 45 ही आ रहा है यहाँ पे एक तरीके से, क्योंकि वो डेटा किस में अपन है, इस वेरिएबल में। तो अपन वेरिएबल से डेटा को एक्सेस करते हैं। तो हम लिखेंगे कि एज ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, कितने से, 18 से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क में क्या प्रिंट करवाएंगे अपन, कि एलिजिबल टू वोट, है ना, कि वो पर्सन क्या है, एलिजिबल है टू वोट। और नहीं तो अपन क्या प्रिंट करवाएंगे कि पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। यहाँ पर लिख दिया मैंने नॉट एलिजिबल, ठीक है। सो ऐसा एक मैसेज दे दिया अपन ने बस, और ये एंड हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे अपन 0। इसमें कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सिद्धार्थ, आपको क्लियर है ये वाला? ओके, देखिए तो यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, एलिजिबल टू वोट क्यों आ रहा है, क्योंकि 18 से अबू है ना अभी एज उसकी। अभी जैसे 18 से कम कर दिया अपन ने, यहाँ पर लिख दिया सपोज दैट 12, सो क्या आएगा, नॉट एलिजिबल आ रहा है ना। और अगर अपन यहाँ पर 18 लिखेंगे तो क्या आएगा, तो भी एलिजिबल आएगा, क्योंकि 18 से ज़्यादा और बराबर होने पे ये मैसेज चलेगा ना, ट्रू वाला, क्योंकि कंडीशन में अपन ये लिखा है ग्रेटर देन हो या इक्वल। तो कंडीशन के ट्रू होने पे ये चलेगा। तो यहाँ पे केवल ट्रू होती है कंडीशन तो ये चलेगा, और नहीं तो फॉल्स होगी तो ये वाला चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन क्या था, मुझे ये पता करना है कि 2 नंबर में कौन सा नंबर मैक्सिमम है ना। तो 2 नंबर लेने पड़ेंगे अपने को, तो एक ए ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं अपन, बी ले लेते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर लिया अपन ने इंटीजर में एक ए लिया और एक क्या लिया, बी। ये दो हमारे पास क्या हो गए, दो वेरिएबल हुए जिनमें अपन क्या डालेंगे, दो वैल्यू डालेंगे। ये तो पढ़ा था कि नहीं डिक्लेरेशन वगैरह वेरिएबल का, ये ए कि अपन इंटीजर क्या होता है बताया था मैंने लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में कब आए थे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कौन सी वाली क्लास में क्या किया था अपन उसमें। सेकेंड डे मतलब आप 2 दिन तो मैंने ऑपरेटर पढ़ाया शायद, ऑपरेटर से पहले मैंने पढ़ा नहीं था कि नहीं, मतलब 2 दिन नहीं आया सर, जब से ऑपरेटर पढ़ा है। अच्छा ऑपरेटर पढ़ाया जब से नहीं आया। हाँ तो उसके पहले मैंने प्रिंट फंक्शन वगैरह तो बताया होगा ना, कि प्रिंट फंक्शन का काम प्रिंट करना होता है किसी भी चीज़ को, है ना। ठीक है, तो प्रिंट के अंदर लिखते हैं वेरिएबल, ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको कुछ डेटा रखना है। अब जैसे 2 नंबर चाहिए अपने को, तो 2 नंबर चाहिए तो हम ऐसे अगर 2 नंबर में ले लूँ 10 और क्या 20, ऐसे अगर लिख दिया तो ये ऐसे नहीं लिखते अपन सी में, इसको किसी कंटेनर में डालना पड़ता है ताकि वो क्या हो, हम उसको कभी भी यूज़ कर पाएँ। जैसे अगर हम नंबर लें तो एक ऐसा ले सकते हैं num1 ले सकते हैं, और एक क्या ले सकते हैं num2, और इसके अंदर फिर क्या करेंगे अपन आईडी लिखेंगे, है ना, ऐसी कुछ जो भी नंबर देना है आपने कोई भी नंबर दे सकते हैं। बट सी में क्या होता है कि डायरेक्ट अलाउ नहीं होता है, मतलब ऐसा कि आप डायरेक्टली नंबर नहीं दे सकते इसके अंदर। मतलब आपको पहले बताना पड़ता है कि जो नंबर है उसमें किस टाइप की वैल्यू जाएगी। तो हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं उसके लिए, तो हम कौन कौन से डेटा टाइप थे अपने याद है क्या, नहीं कौन कौन से बताए थे मैंने, एक इंटीजर होता है, एक कौन सा होता है फ्लोट। फ्लॉट होता है, और एक कैर, जो अभी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज आएंगे अपने को, पहले वो 3 समझना है। इंट कब लगाते हैं अपन, जब हमको इंटीजर नंबर चाहिए। फ्लॉट कब लगाएंगे, जब अपने को डेसिमल वाले नंबर चाहिए, है ना। और कैर कब लगाते हैं, जब एक सिंगल कैरेक्टर चाहिए अपने को, है ना। सिंगल कैरेक्टर जैसे ABCD में से कोई सा भी कैरेक्टर अपन ले सकते हैं ना, A to Z में से, ठीक है, तब लगाएंगे। तो अभी हमको क्या चाहिए, नंबर चाहिए ना इंटीजर, तो अपन इंट लिखेंगे और फिर दो कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। मैंने लास्ट शायद क्लास में आपको वेरिएबल के रूल तो बताया उस क्लास में, कि वो AB नाम से ऐसे वेरिएबल अपन कुछ भी मान सकते हैं, है ना, अल्फ़ाबेट में चलता है, वो स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना, किसी भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये ले लिया अपन ने। अब इसके बाद A की वैल्यू कितनी दी अपन ने, जैसे कुछ भी दे दो, फिर आप A में कुछ वैल्यू दे दी और B में कुछ वैल्यू दे दी, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है कि
क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि कौन सा नंबर बड़ा है, 2 नंबर में कौन सा बड़ा है। तो अपन कंडीशन लिखेंगे पहले किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, कि जो ए है वो बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। मैंने मान लिया कि यदि ए बड़ा हो किससे, बी से, तो अपन ऐसे लिखेंगे बड़े को। तो अगर ए बी से बड़ा होगा तो हम प्रिंट किसको कराएंगे, ए बी से बड़ा है तो ए ही बड़ा होगा, तो कंडीशन के ट्रू होने में क्वेश्चन मार्क चलता है। तो ए को क्या प्रिंट करवाएंगे कि ए जो है वो मैक्सिमम है। इतना क्लियर है। तो क्या लिख देंगे, ए इज मैक्सिमम। और नहीं तो फिर कौन मैक्सिमम होगा, अगर ए बड़ा नहीं होगा तो फिर जो कॉलन में अपन लिखते हैं वो चलता है। तो ए बड़ा नहीं होगा तो मतलब कौन बड़ा होगा, फिर बी बड़ा होगा। तो फिर कॉलन में आएगा तो क्या चलेगा, 20 मैक्सिमम। अब आया थोड़ा कुछ समझ में कुछ, है ना। तो ऐसे काम करता है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी 2 लेक्चर अपन देख लेंगे ना वो, तो उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑपरेटर्स में पहले पढ़ा दिए है ना, तो वो हो जाएगा धीरे धीरे क्लियर। देखो क्या आ रहा है अभी, 20 मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि बी वाली वैल्यू बड़ी है ए से। और अगर इसको उल्टा कर दें अपन, ऊपर 20 कर दिया और नीचे 10 कर दिया, सो अब क्या हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और आपके लिए जो ट्राई करना है अपने को, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम नंबर बिटवीन 3 नंबर। कितने नंबर है पता करना है, 3 नंबर है मैक्सिमम पता करना है। 3 नंबर मतलब कोई से भी ए बी सी अपन 3 ले सकते हैं ना, नम 1 नम 2 नम 3। तो आप तो पहले ये वाला बनिएगा ना, और सिद्धार्थ, और ये वाला मिनिमम वाला बन गया कि सिद्धार्थ, मैक्सिमम वाला ही बन गया, ये नहीं बना क्या, ये 2, इसका पूछ रहा हूँ। ये वाले ट्राई कीजिए ना। अभी तो मैंने मैक्सिमम वाला तो शायद नहीं बताया ना अभी। आप मैक्सिमम वाला बताया तो मैंने अभी। अब मिनिमम वाला ट्राई कीजिए ना आप, ये वाला मिनिमम समझ गए ना। मिनिमम में साइन उल्टे का लग जाएगा बस। अगर ए छोटा होगा बी से तो ए को मिनिमम, इसको देख के ट्राई कर सकते हैं आप। ये वाला देख के ट्राई कीजिए, ये वाला है ना, कि इसमें साइन ही तो चेंज होगा। ए छोटा होगा बी से तो ए को मिनिमम प्रिंट करेंगे, नहीं तो बी को मिनिमम। ट्राई कीजिए। जो 3 नंबर के बीच में है, तो वो अलग अपन मतलब 2 लाइन के अंदर कंडीशन दे सकते हैं कि पहले सिंगल लाइन के अंदर कंडीशन दे, एक लाइन में आएगा, अलग अलग लाइन में तो ये कंडीशनल ऑपरेटर तो एक साथ ही लिखाएगा। पहले कंडीशन दे, फिर एक दूसरी लाइन में कंडीशन। मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है 3 नंबर के बीच में। 3 फाइंड मैक्स नंबर बिटवीन 3 नंबर। हाँ, पहली लाइन में कंडीशन दे दी जैसे ए ग्रेटर देन बी, फिर दूसरी बात में आपने दे दी बी इज ग्रेटर देन सी, तो फिर वो अपना टोटल आंसर। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये वाला है ना, नहीं, मैं बोल रही ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऐसे कंटिन्यूअसली एंड लगा के एंड ऑपरेटर से बताया था ना, मर्ज करना पड़ता है 2 कंडीशन को जब एंड ऑपरेटर लगता है, वो लगाना पड़ेगा। एंड ऑपरेटर से मर्ज करना पड़ेगा, याद है, ए ग्रेटर देन सी। हाँ वही। चलो इसका तो मेरे को बताना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है। हाँ पहले वाला ट्राई कर लो, चेहरे देख के समझ नहीं बनेगा। सर 1 मिनट पता है, मैं बताऊंगा ही तो बताने ही होगा। बाकी अनुभवी ठीक है, अनुभूति और अनुभवी है ना, अनुभवी किसको, सर आपको अभी तक नाम याद नहीं हो पाया, नहीं इतने तो दिन अब हो देखो गए। 2 एक जैसे होगा, अभी तो और कंफ्यूजन होगा। अनुभूति अनुभूति है ना, आपका नाम आदि मतलब क्यों, इतने ही ना मतलब अनुभवी। हाँ मेरा पूरा ही नाम है सर। मतलब ऐसे बस, हाँ ऐसे सही बन गया। नहीं नहीं नहीं, देखिए ए बड़ा होगा बी से और ए बड़ा होगा सी से, दोनों से बड़ा होगा ना, एंड ए सर ऐसा तो एक ये आएगा ना बेटा, ए सी से बड़ा होना चाहिए और ए सी से बड़ा होना चाहिए, तो ए को मैक्सिमम प्रिंट करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे ए इज मैक्सिमम और ए नॉट मैक्सिमम। समझ गए, कुछ बोल रहे थे भाई, क्या नहीं बन रहा, कोशिश करो। हेलो हेलो, हाँ सर, मैं सर क्लास ले रहा था अभी, क्लास में नहीं यार, मेरे को काम है यार, थोड़ा निकलना है मेरे को आज, जल्दी निकलना है।
हाँ अरे वो कल क्या थोड़ा वो कहीं बाहर जाना है थोड़ा, तो उसकी तैयारी में लगना है यार, इसलिए तो आज तो बिजी हूँ, बाद में देखेंगे अपन फिर कभी, ऐसा है। नहीं तो फिर यहाँ नहीं मत करो मत करो। नंबर में कि 3 नंबर में कौन सा नंबर मैक्सिमम है ना। तो देखिए पहली बात तो हमारे पास अगर ए मैक्स होगा तो ए कब मैक्स होगा, जब ए बी और सी दोनों से बड़ा होगा, सही है कि नहीं। अगर मेरे पास 3 नंबर्स है ना, ए बी और क्या सी, ए बी और सी 3 नंबर है अपने पास, तो ए बड़े होने की, ए के मैक्स होने की कंडीशन ये होगी कि ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से भी होना चाहिए, सही है, एंड सी से ही बड़ा होना चाहिए। तो एंड कैसे लगाते हैं अपन, मैंने बताया था एंड एक ऑपरेटर होता है, तो एंड इस टाइप से लगाते हैं इसमें, एंड बी सॉरी ए बड़ा होना चाहिए किससे, सी से भी। तो मतलब इसका मतलब है कि दोनों से बड़ा होगा वो, तब जाकर के ए क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आ रहा कुछ समझ में, ए बड़ा होना चाहिए बी से भी, एंड बड़ा होना चाहिए किससे, ए सी से भी, क्योंकि दोनों से बड़ा होगा तो ही तो वो बड़ा होगा। एक बात बताइए, जैसे अपन अपने घर में सबसे बड़े अगर भाई बहन हुए तो हम मतलब उन दोनों से बड़े हैं कि नहीं, जो अपने से नीचे जो छोटे होंगे तो उनसे बड़े ही तो होंगे, तो वही तो लिखा है कि ए बी से ही बड़ा होगा एंड सी से ही बड़ा होगा, तो वही अपन ने लिखा है यहाँ पर। अब बी का मैक्सिमम होगा बताइए, कि वही बी बड़ा होगा ए से भी एंड किससे, सी से भी, तो ऐसा लिख देंगे इसको, इतना क्लियर है। और एंड ऑपरेटर कब लगाते हैं, कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, कि ए बी से बड़ा होना ही चाहिए तभी, और ए सी से ही बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है यहाँ पे, कौन सा, और होता है। और क्यों लगाते हैं अपन, कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू, या तो ये या तो ये, पर अपने को दोनों ही चेक करनी है ना, कि ए बी से ही बड़ा होना चाहिए और सी से भी। ऐसा नहीं, हमको ये नहीं चेक करना है कि बी से बड़ा हो लेकिन सी से छोटा भी हो तो चल जाएगा, नहीं, ए से ही बड़ा होना चाहिए और सी से ही बड़ा होना चाहिए, सही है ना। इसीलिए अपन दोनों कंडीशन के ट्रू होने में क्या लगाते हैं, एंड ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है ना। और जहाँ एक कंडीशन चेक करनी होगी कि ए बी से बड़ा हो या सी से बड़ा हो, दोनों में से कोई एक, तो फिर वहां पर कौन सा ऑपरेटर लग जाता है, और का मतलब होता है ना या तो कोई सी एक कंडीशन ट्रू, मतलब आ रहा समझ में। और एंड कब लगाते हैं, जब दोनों कंडीशंस क्या हो आपकी ट्रू हो, तब अपन लगाते हैं। और सी का मैक्स होगा बताइए, ए और बी दोनों से बड़ा हो, मतलब सी बड़ा होना चाहिए ए से भी, एंड सी बड़ा होना चाहिए किससे, एंड सी इज ग्रेटर देन बी, यही करेंगे ना अपन। तो इसमें देखिए कंडीशन क्या हो रही है, 3 हो रही है, 3 कंडीशन है, और हमने तो एक ही कंडीशन लगाना सीखी यहाँ पर अभी। इसमें कितनी कंडीशन लगाना सीखी, केवल अपन ने एक कंडीशन, पर हमको तो 3 देनी है ना कंडीशन, ठीक है। तो फिर सिंटेक्स को थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा, देखिए कैसे। तो अपन पहले 3 नंबर्स ले लेते हैं, stdio डॉट है, जिसके बाद फिर मेन, और कितने नंबर लेंगे अपन इंटीजर में, 3 नंबर्स, ए बी और क्या ले लिया मैंने, सी। अब ए की कुछ वैल्यू डाल दी मैंने 10, बी की कुछ वैल्यू डाल दी मैंने, और सी की कुछ वैल्यू दी, ठीक है चलेगा। 3 नंबर, अब मुझे पता करना है कि तीनों में कौन सा नंबर बड़ा है। तो अपन हमको नहीं पता, तो हम ए की पहले कंडीशन लिख देते कि यदि ए अगर बड़ा होगा तो ए को मैक्स प्रिंट करवाएंगे, तो ए बड़ा चेक करने के लिए अपने को ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो अपन कैसे लिखेंगे कि जो ए की वैल्यू वो बड़ी होनी चाहिए किससे, बी से, एंड ए बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्वेश्चन मार्क में क्या प्रिंट करवाएंगे अपन, कि ए कौन है, ए इज मैक्सिमम नंबर, है ना, ए इज मैक्सिमम, इतना क्लियर है, ए इज मैक्सिमम, ठीक है डन। चलिए, तो ए का मैक्सिमम प्रिंट होगा जब वो ए बड़ा होगा बी से भी एंड बड़ा होगा सी से भी, ठीक है। अब बी के लिए फिर अपने को अगर मान लो ए बड़ा नहीं हुआ बी से या सी से, किसी से भी, तो वो इसमें तो जाएगा नहीं, वो किस में जाएगा, अपने कॉलन वाले सेक्शन में, इतना क्लियर है। फॉल्स होने में कहा जाता है वो सीधे कॉलन वाले सेक्शन में जाएगा। अब कॉलन वाले में हमको बी को भी चेक करना है अभी, तो हम यहाँ पे सीधे अगर मैसेज देंगे तो फिर वो तो या तो बी के लिए दे सकते हैं या फिर सी के लिए, मतलब दोनों के लिए तो दे नहीं सकते। तो हमको तो बी को भी चेक करना है ना कि बी मैक्सिमम है, तो फिर कॉलन के बाद अपन एक और कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। कि अगर देखो फॉल्स होगा तो वो कहाँ जाएगा, कॉलन में जाएगा, और कॉलन में जाएगा तो हम यहाँ पर किसको चेक करवा देंगे, कि अब बी को चेक करें, क्योंकि ए को चेक करके वो आ चुका है। क्योंकि ए अगर बड़ा नहीं होगा तो फिर क्या चेक करेगा, कि बी बड़ा है ए से, एंड किससे बड़ा होना चाहिए, सी से भी। अगर दोनों से बड़ा है तो फिर बी को मैक्सिमम प्रिंट करवाएंगे। तो जब कंडीशन खत्म होती है तो उसके बाद क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क, सही है ना। ये देखो ये कंडीशन खत्म हुई थी तो यहाँ पे क्या लग गया, एक क्वेश्चन मार्क। वैसे ये भी कंडीशन खत्म हुई तो फिर एक क्वेश्चन मार्क, मतलब उसको एक्सटेंड करते जाएंगे जितनी कंडीशन होगी वो, है ना।
हाँ, तो इसमें अपन प्रिंट करवा देंगे क्या कि बी इज मैक्सिमम, बी इज मैक्सिमम। इतना क्लियर है, मैक्सिमम। और अब अगर मान लेते हैं कि बी भी बड़ा नहीं हुआ ए से या सी से, किसी भी कंडीशन फॉल्स हुई, तो फिर अपन कॉलन लगा के फिर तीसरी कंडीशन देंगे। आ रहा समझ में? तो फिर अपन क्या प्रिंट करवाएंगे, तो आप देखो अब तो कोई कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो दोनों को चेक करके आ चुका होगा ना, क्योंकि प्रोग्राम उधर से आएगा पीछे से। ए को बड़ा चेक करेगा, अगर बड़ा होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो बी को चेक करेगा। और अगर बी भी नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली अपन किसको प्रिंट करवाएंगे, सी इज मैक्सिमम। इतना क्लियर है? तो सी के लिए कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है? आखिरी वाले के लिए देने की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा कि हमने केवल ए बड़े होने की कंडीशन दी थी, बी की दी थी क्या, पर बी भी तो हो रहा है ना मैक्सिमम प्रिंट। तो वैसे ही कि कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो ऑटोमेटिक कॉलन चलता है, वैसे ही जब बी वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिक वो सी को मैक्स प्रिंट कराएगा। आ रहा समझ में कुछ, है ना? तो ये ऐसे होगा। रिटर्न बस यहाँ पे क्या कर देंगे, 0। और एक बार रन करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, सी इज मैक्सिमम। तो सी बड़ा है क्या? अब देखिए ये आया कैसे, पहले तो इसका एग्जीक्यूशन में समझा देता हूँ आपको। तो पेंटिंग थोड़ा सा ओपन कर लें अपन। यहाँ पे मैं कोड आपको एक बार एग्जीक्यूट करके बताता हूँ ताकि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझ में आ जाए। सबसे लास्ट में आपने लिखा है प्रिंट एफ सी इज मैक्सिमम। सी इज मैक्सिमम, हाँ। देखिए हुआ क्या कि यहाँ देखिएगा सभी स्क्रीन के ऊपर, है ना? देखिए उसने चेक किया पहले कि ए बड़ा है बी से। अब ए में कितना है आपका, 10 है। 10 बड़ा है क्या, और बी में कितना है, 20। तो 10 बड़ा होता है क्या 20 से? नहीं, नहीं होता है। नहीं होता है ना, तो वो एंड लगा हुआ है। एंड क्या बोलता है, अगर एंड ऑपरेटर आप लगाते हो तो वो अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो वो सीधे आपको फॉल्स में भेज भेज देता है। आ रहा समझ में कि पहली कंडीशन ही फॉल्स है ना आपकी, तो वो कंडीशन ट्रू नहीं मानी जाएगी। तो ए बड़ा नहीं है बी से, मतलब फिर तो ए बड़ा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि दोनों से बड़ा होना चाहिए, ए बी से बड़ा होना चाहिए और सी से बड़ा होना चाहिए। तो वो सीधे कहाँ भेज देगा आपको, एल्स वाले में भेज देगा, मतलब इस पार्ट में भेज देगा, फॉल्स वाले में। और फिर फॉल्स में क्या लगी हुई है, एक और कंडीशन लगी हुई है। अब बी बड़ा है क्या ए से, देखिए बी कौन है, 20, और ए कितना है, 10 है। तो 20 इज ग्रेटर देन 10, हाँ कंडीशन ट्रू है। अब ट्रू है तो फिर वो अगली भी चेक करेगा, है ना? अब आगे चेक करेगा तो बी क्या ग्रेटर देन है सी से, बी कौन है, 20 और सी कौन है, ग्रेटर देन 30। तो 20 बताइए ग्रेटर देन है क्या 30 से? नहीं, नहीं है। तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। अब फॉल्स है तो वो कहाँ भेजेगा, क्वेश्चन मार्क में तो नहीं भेजेगा, वो फिर कहाँ भेजेगा, सीधे उसको कॉलन में भेजेगा। आ रहा समझ में? तो इस दोनों, इस कंडीशन पहली वाली कंडीशन के गलत होने के कारण वो फॉल्स में आया, और इस वाली कंडीशन के गलत होने के कारण वो किस में आया, फिर इसमें आया। तो अब इसमें तो कोई कंडीशन है नहीं, तो वो सीधे को किसको प्रिंट करेगा, सी को मैक्स प्रिंट करेगा, क्योंकि उसने पहले की दो चेक कर ली है ना, वो ऐसा प्रिंट करेगा। क्लियर है इतना? ये एग्जीक्यूशन लास्ट है। वाले में कॉलन लगाने की नहीं है, कॉलन यहाँ पर, ये लास्ट वाले लास्ट, मैक्सिमम नंबर सी। नहीं वो सेमी कॉलन तो हर लाइन में लगेगा, ये वाला बोल रहे हैं क्या, सी इज मैक्सिमम। बस ये हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट होगा, यहाँ पे कॉलन लगेगा और फिर ये खत्म हो जाएगा स्टेटमेंट, है ना? आगे समझ में? लेकिन वो लिखना एक ही लाइन में पूरा। अब कॉपी में तो आप नीचे लिख अभी लीजिएगा आप बोल रहे हो कि एंड की कंडीशन है वो फॉल्स वाले पे चला जाता है, और कल आप यही बोल रहे थे कि अगर मतलब एंड यूज किया और उसकी फर्स्ट कंडीशन ही रॉन्ग हो गई है तो वो फॉल्स लिख के छोड़ देगा, सेकंड को चेक ही नहीं करेगा। सही है, तो ये तो बोला मैंने अभी। अभी तो वो चेक कर रहा है। अरे तो बेटा फर्स्ट चेक करी तो सही निकली तो वो यहाँ गया ना। एक बात बताओ, नहीं, ये ए वाला तो वैसे ए होना में का, ए चाहिए। में तो सीधे ही उसने उधर भेजा ना, कहाँ चेक करी अगली वाली, देखो ए बड़ा है बी से, 10 बड़ा होता है क्या 20 से? नहीं, नहीं होता ना, तो वो यहीं से भेजेगा ना हम सीधे। लोग चेक करने के लिए देखते हैं, लिखते हैं इसे। हाँ, अगर ये- और अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ही गलत है तो इतना लिखने का तो यूज ही नहीं है। हाँ तो है ना, वो तो देखो क्या है कि हमको नहीं पता कि यूजर यहाँ कौन सा अब आपकी 3 नंबर अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं। अब मैं जरूरी थोड़ी कि 10 20 30 लिखूंगा, आप कुछ रैंडम नंबर डालेंगे, मैं कुछ डालूंगा, उसको चेक करेगा ना वो। हो सकता है मैं यहाँ पे ऊपर कुछ और नंबर लिख दूँ, फिर यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, ऐसा तो कुछ भी हो सकते हैं ना नंबर। तो अब कौन सा मैक्सिमम है क्या पता, अभी भी सी मैक्सिमम है दिख रहा है, तो नंबर कुछ भी, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है ना उसका, ठीक है? जरूरी नहीं कि पहला वाला बड़ा हो दूसरा वाला, कोई सा भी हो सकता है ना। इसमें कौन सा मैक्स प्रिंट होगा, बी। क्यों? क्योंकि वो मैच किसको करेगा, इन दोनों को मैच और अगर करेगा। मैक्स प्रिंट करना है और ए छोटा है बी बड़ा है और सी फिर छोटा है तो वो तो ए के बाद चेक ही नहीं करेगा बी बड़ा है या नहीं है। हाँ ऐसा होता है कि अगर
एक भी मतलब फॉल्स हुआ तो फिर वो डेफिनेटली फॉल्स में जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? क्या बोला आपने? ए? अगर ए छोटा है, मैक्सिमम फाइंड एक करना छोटा है किससे? 20 है। 20, ठीक है। ए छोटा है तो मतलब ए छोटा हो गया, और फिर ए और सी से क्या है? एक सबसे बड़ा बी नंबर है, बाकी दोनों छोटे हैं। अभी जो आपने लिखा हुआ है वहाँ पे हम्म, 30 90 हाँ। 60। अच्छा ये वाला, हाँ। ये जो लिखा है तो उसमें बी पड़ा है। हाँ तो तो ये इसमें फर्स्ट ही। फर्स्ट वाली में कोई ना एक कंडीशन कोई फॉल्स होगी। हाँ, तो देखो फॉल्स बात तो चेक ही नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं आप समझे नहीं एक्चुअली इसका लॉजिक। ऐसा है कि देखो अभी चेक किया उसने, ए बड़ा है क्या बी से? ए कौन है? 30। 30 बड़ा है क्या 90 से? नहीं नहीं, तो मतलब ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, शुरू में ही फॉल्स है। अब एंड ऑपरेटर लगाया तो वो कहाँ भेजता है? वो कॉलन में भेजता है, कंडीशन के फॉल्स होने में वो कॉलन में भेजता है। ऐसा है, तो कॉलन सेक्शन का है अपना ये रहा। वो मतलब चेक नहीं करेगा, वो बात सही है, वो चेक क्या कर रहा है अगली वाली को? पहली गलत है तो वो सीधे कहाँ भेजता है उसको? अच्छा, फॉल्स, वो फिर अच्छा अगली है। कंडीशन चेक करने पूरी लगता है वो। कंडीशन चेक हाँ, नहीं करता बस। वो पूरी चेक नहीं करता है कि अगर एक गलत है तो वो वहीं से फॉल्स रिटर्न करता है, और फॉल्स रिटर्न करेगा तो वो फॉल्स वाले सेक्शन में जाएगा। अपन ने सिंटेक्स में देखा था ना कि एक ट्रू का सेक्शन होता है और एक कौन सा होता है? फॉल्स का सेक्शन होता है। तो कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो वो सीधे फॉल्स सेक्शन में भेजता है। मुझे लगा पूरी कंडीशन नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अब आया समझ में? कुछ डाउट बेटा किसी को? नहीं, ठीक है। एक मिनिमम वाला करके बताइए मेरे को। 3 नंबर में मिनिमम नंबर पता करना है कि 3 नंबर में कौन सा नंबर छोटा है ना? तो फाइंड करना है क्या? द मिनिमम नंबर। सिद्धार्थ क्लियर हो रहा? मिनिमम नंबर, कुछ डाउट तो बता देना है ना। मिनिमम नंबर बिटवीन 3 नंबर। दीपक आप भी है ना? दीपक नाम है आपका? मिनिमम नंबर बिटवीन 3 नंबर, कुछ नहीं यही लगेगा, सेम टू सेम, साइन ही चेंज होगा बस। बस आपको कंडीशन बनाना सही, कंडीशन सही लिखिएगा, बाकी आउटपुट में तो अपन ए मैक्सिमम बी मिनिमम कुछ भी लिख देंगे। देखो करना ऐसे है कि कोई नंबर डालेगा यूजर, है ना? कुछ भी एन मान लेते हैं अपन, एन में हो सकता है कोई नंबर होगा और वह नंबर कुछ भी होगा। अब मुझे नहीं पता, मान लो 10 है, अब वो चेक करना है कि 10 100 से, अब सॉरी 50 से 100 के बीच है या नहीं। तो वो नंबर क्या होना चाहिए? पहली बात तो 50 के इक्वल होना चाहिए या 50 से बड़ा होना चाहिए, सही है ना? और 100 से छोटा या 100 के इक्वल होना चाहिए, सही है ना? 50 से 100 के बीच यही कंडीशन रहेगी कि जो नंबर है आपका n, मतलब जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? 50 के। पहली कंडीशन तो ये है ना कि नंबर, जैसा अभी अपन ने अभी वो a ग्रेटर देन b को कैसे किया था कि a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए b से, ऐसा लिखा था। तो a बड़ा है b से, तो अपन a को मैं एक्सप्लेन करवाया था, याद है? अब हमको क्या चेक करना है कि नंबर बड़ा होना चाहिए किससे और बराबर होना चाहिए 50 के, और फिर एंड ऑपरेटर, क्योंकि दूसरी कंडीशन एक और लगानी है ना कि छोटा भी होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 100 के, या तो लेस देन 100 और इक्वल टू 100। तो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 100, ऐसे बनाते हैं कंडीशन कि नंबर पहली बात तो बड़ा और बराबर होना चाहिए किससे? 50 से, एंड छोटा और इक्वल होना चाहिए किसके? 100 के। इतना क्लियर है? तो अगर 50 से बड़ा भी होगा या बराबर भी होगा, लेकिन दूसरी कंडीशन है कि 100 से कम और उसके इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे कि नंबर इज बिटवीन लाइक 50 to 100। देखिए मैं करके बताता हूँ। देखिए कैसे, अपन को क्या चाहिए? एक नंबर लेना है, एन में यूजर से एक नंबर लिया, सो मैसेज क्या देंगे अपन? एंटर एनी नंबर। एक मैसेज दिया अपन ने, फिर उसके बाद इसको स्कैन करवाएंगे %d, एंड वैल्यू किस में आएगी? अपनी एड्रेस ऑफ एन में, है ना? अरे स्कैन ऐप तो अभी लगाया नहीं अपन ने, सीधे डायरेक्टली ए की वैल्यू कुछ भी दे दो आप, ठीक है? ए की वैल्यू क्या दे दी अपन ने? एन की वैल्यू क्या दे दी अपन ने? 5 दे दी। मान लेते हैं कि ए में 5 है, मुझे चेक करना है इसको कि वो 50 से 100 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो नंबर चेक करना है। तो अपन कंडीशन क्या देंगे? ब्रैकेट लगाएंगे पहले तो कि नंबर बड़ा और बराबर होना चाहिए किससे? 50 से, एंड छोटा और बराबर किससे होना चाहिए? नंबर 100 से। आया क्या समझ में? तो ऐसी कंडीशन बनेगी। अगर ये कंडीशन सही हो तो प्रिंट क्या करते हैं कि नंबर इज बिटवीन कहाँ से? 50 to 100, कि वो नंबर इस बीच का है। और नहीं तो फिर वो लगाते हैं अपन कॉलन, और फिर क्या प्रिंट करें? नंबर इज नॉट बिटवीन 50 to 100, है ना? ऐसा अपन प्रिंट करवा देंगे 50 to 100। बस ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहीं पे अपन रिटर्न 0 लगा देंगे। समझ पाए क्या? अब उसका एग्जीक्यूशन देखो, अभी क्या आएगा? अभी तो नॉट आएगा ना, क्या रहा? नंबर इज नॉट बिटवीन 50 to 100। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, ऐसा लिख दी 59, सो अब क्या हो जाएगा? ये वाला आएगा नंबर बिटवीन 50 to 100। तो ये मैसेज आ कैसे रहा है, मैं इसका एग्जीक्यूशन समझाता हूँ आपको। देखिए
हुआ क्या कि यहाँ पर देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है वो समझना है ना। तो देखिए सबसे पहले तो ये एन में क्या गया, एक नंबर गया, क्या गया जैसे 59 है ना। तो 59 चलेगा, अब वो चेक कर रहा है कि 59 बड़ा है क्या 50 से या बराबर है, बड़ा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, बराबर तो नहीं पर बड़ा है, ये वाली कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो फिर वो अगली वाली भी चेक करता है। अगर ये पहली वाली अगर फॉल्स हो ही जाती, पहले ही फॉल्स जाती, तो वो सीधे कहाँ भेजता, उसको फॉल्स में भेज देता है, इधर भेज देता है ना, कॉलन वाले सेक्शन भेज देता मतलब अपने को। लेकिन अभी क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो अगली भी चेक होगी। अब एन छोटा या बराबर है कि 59 से, एन में कितना है 59, तो 59 छोटा है या बराबर है 100 के, छोटा है, मतलब बड़ा भी है 50 से और छोटा भी 100 से, मतलब ऐसा है ना, दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ट्रू हो रही है दोनों ही, तो वो किस में जाएगा, क्वेश्चन मार्क में जाएगा और ये प्रिंट करवाएगा। आ रहा समझ में। तो वो चेक करेगा पहले जो यूजर नंबर दिया है, और फिर अगर कंडीशन दोनों ट्रू मिलेगी तो ये प्रिंट करवा देगा, और अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स मिलेगी उसको, दोनों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं 105 डाल दिया यूजर ने, मान लेते हैं कि ये नंबर के अंदर कितना है 105, तो वो चेक करेगा। अब बताइए 105 ग्रेटर देन होता है क्या 50 से, ये इक्वल है 50 के, ग्रेटर देन है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अब वो ट्रू है तो एक और चेक करेगा कंडीशन। अब ये क्या है कि जो 105 है, नंबर में 105 है ना, अब 105 स्मॉलर देन और इक्वल होता है 100 के, नहीं, ना ही स्मॉलर है ना ही इक्वल है। 105 छोटा है क्या फिर 100 से, नहीं, नहीं बराबर है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, तो ये वाली के फॉल्स होने के कारण वो काम भेज देगा उसको ये कॉलन वाले सेक्शन में। जरा कॉलन में क्या प्रिंट करवाया अपन ने कि नंबर इज नॉट बिटवीन 50 to 100। आ रहा समझ में। तो इसका एग्जीक्यूशन ऐसे होता है, ठीक है ना। ओके, एक आप मुझे करके बताएंगे, ये चेक करना है कि जो नंबर है वो तीन कंडीशन बन जाएगी ना, नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैं कंडीशन खुद बता रहा हूँ, आपको करके देना। लेकिन पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं वैसे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव नंबर नहीं पता किसी को, प्लस है ना, प्लस वाले मतलब, और नेगेटिव और जीरो वाले, जीरो क्या होता है, जीरो वाले नंबर जो कुछ जीरो ही। देखो अपन प्लस वाले को लिखेंगे कैसे, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये बनेगी कि जो नंबर बड़े होंगे जीरो से, जो नंबर ग्रेटर देने जीरो से, सही है, जो ग्रेटर देने जीरो के वो क्या है, पॉजिटिव है। तो आप ये कंडीशन लगाओगे कि अगर जीरो से बड़े, उनमें क्या प्रिंट करवाएंगे आप, पॉजिटिव नंबर। फिर क्या करवाएंगे कि जो नंबर छोटे हैं जीरो से, उनमें क्या प्रिंट करवा देंगे, नेगेटिव नंबर। और जो नंबर इक्वल है किसके, जीरो के, उसमें क्या प्रिंट करवा देंगे अपन, जीरो प्रिंट करवा देंगे। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन लगे अगर इस क्वेश्चन को करने में, तो इस क्वेश्चन से पहले भी एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। देखो इसी का एक क्वेश्चन ये है कि ये चेक करना है कि नंबर ओनली पॉजिटिव है कि नहीं, ये पता करना है कि चेक एनी नंबर इज पॉजिटिव और नॉट, है ना। राइट अ प्रोग्राम टू चेक, इसमें एक कंडीशन है। हाँ ओनली एक कंडीशन से, ये क्योंकि दो कंडीशन वाला है, पता है ना। तो अगर दो वाला नहीं बन रहा है तो पहले एक वाला ट्राई कर लीजिए कि नंबर चेक करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज क्या पॉजिटिव और नॉट, बस ये पता करना है पॉजिटिव और नॉट, है ना, कि ये चेक करें कि पॉजिटिव है या नहीं है। तो एक ये चेक कर लीजिए, अगर ये सबका हो जाए तो फिर ये वाले के लिए ट्राई करना। पहले सभी ये पहला वाले ही कीजिए क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है।